मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर की तरफ। कोरोना ग्रस्तों की तादाद परभनी जिले में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जिसको लेकर लगातार इंसिडेंट भी हो रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं, देहांत भी हो रहे हैं। लेकिन उस समय परिवार वालों को जिस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, वो सामना इस बात का करना पड़ रहा है कि कोरोना में जब किसी की डेथ होती है तो ऐसी सूरत में मृत्यु सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट मिलना मुश्किल हो गया था। परभनी शहर महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे, इन्होंने जो हेल्पलाइन शुरू की और जिस तरह की इन्होंने मदद शुरू की, अब परभनी शहर महानगर पालिका के बी रघुनाथ सभागृह में आपको आसानी से, बहुत ही आसानी से डेथ सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाएगा। जिसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि जिस जगह पर आपकी डेथ हो रही है, डेथ जहाँ जिस हॉस्पिटल में हो रही है वहाँ का एक लेटर लेकर आना है और लेटर लाकर परभनी शहर महानगर पालिका के बी रघुनाथ सभागृह, यहाँ जन्म मृत्यु नोंदनी ऑफिस जहाँ है, यहाँ पर लाकर देना है और यहाँ से आपको डेथ सर्टिफिकेट ले जाना है। भगवान राव जी वाघमारे इन्होंने जैसे ही परभनी महानगर में, जैसे ही महानगर पालिका के अपोज में जो न्यूज लगी थी, उसका असर यह हुआ है कि परभनी महानगर पालिका की जानिब से अब परभनी महानगर के न्यूज का इफेक्ट ये हो गया है कि किस तरह से भगवान राव जी वाघमारे इन्होंने जरूरतमंद लोगों के मदद के लिए ये सेक्शन में कर्मचारियों की तादाद बढ़ाई। और क्या कहा है भगवान राव जी वाघमारे, उप महापौर परभनी महानगर पालिका के उप महापौर, इन्होंने आइए जानते हैं। सध्या परभणी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून कोरोनाची परिस्थिती असताना या परिस्थितीमध्ये कोरोनामुळे मयत झालेल्या नागरिकांना, मयत झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना प्रमाणपत्राकरता कुठल्याही प्रकारची अडचण येऊ नये म्हणून परभणी महानगरपालिकेतील कर्मचारी संदीप पवार यांना अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत की कुठल्याही माणसाचं सर्टिफिकेट आपल्याकडे राहता कामा नये, वेळेच्या आत सर्टिफिकेट देण्याच्या सूचना त्यांना महानगरपालिकेच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या आहेत। निश्चित येणाऱ्या काळामध्ये या प्रमाणपत्रापासून कोणाला त्रास होणार नाही याची मी ग्वाही देतो। परभनी में कालाबाजारी हो रही है हर चीज की, जिसमें गुटखा भी आता है और गुटखे के बाद में रेती भी आती है। लेकिन रेती जिस तरह से कालाबाजारी में आ रही है, पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन की नज़र उन कालाबाजारियों पर पड़ी हुई है और परभनी शहर से करीब ही संबर इस गांव में जिस तरह से रेती इलीगल तरीके से निकाली जा रही थी, 4 जेसीबी वहां से अरेस्ट किए गए हैं, 4 जेसीबी पर कार्रवाई भी की गई है और उसी के साथ में परभनी शहर में 3 टिप्परों पर भी कार्रवाई की गई है और 50 लोगों पर एफआईआर दाखिल किए गए, गुना दाखिल किए गए। ऐसी परभनी शहर के शहर एसपी अविनाश कुमार, इन्होंने परभनी आज तक से मालूमात देते हुए कहा है। आइए जानते हैं किस तरह की इन्होंने मालूमात दी है और किस तरह की चेतावनी इन्होंने दी है। उसमें कल रात में हमने कार्रवाई की है। मैंने पर्सनली टीम लीड किया था, माननीय एसपी सर का गाइडेंस था, मार्गदर्शन था और मैंने पर्सनली लीड किया था रात में। और हमने 4 जेसीबी को वहाँ पे पकड़ा था। 8 आरोपी थे, 4 जेसीबी थी और उस पर अभी और भी काम चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन होना या क्या होना और डिटेल्स में आ रहा है, तो सारी चीज़ें हम लोग अभी नहीं बता सकते। गुप्त सूत्रों से इन्फॉर्मेशन मिली थी, उस पर हमारा काम जारी था। बट इन जनरल जो मैं बताऊं तो कल मैंने पर्सनली 3 और टिपर भी पकड़े थे और फिर ये 4 जेसीबी जो वहाँ पे संबर गांव में कार्रवाई हुई। और आप देखेंगे तो पिछले 2-3 महीने से हमारी एलसीबी की टीम हो, एसपी सर की स्पेशल पथक हो, मैं खुद और मेरी टीम, सबने मिलके एक डिसाइड किया है कि ये जो रेती का खनन होता है, बालू के खनन में, चाहे पालम हो, गंगाखेड़, सोनपेट, ग्रामीण परभनी, सब जगह हमने मैक्सिमम कार्रवाई की है। 50 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुए हैं और कंटिन्यूसली हम लोग इस पे लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें देखा जाता है एक नेक्सस होता है, क्रिमिनल माइंडेड पीपल या फिर और भी कुछ, पैसे इतने होते हैं। तो इसको ब्रेक करने के लिए एक तरह से ब्रेकिंग द नेक्सन हम लोग पूरा एफर्ट लगा रहे हैं और आगे भी लगाते रहेंगे। ये एक कार्रवाई बीच की है, कोई मैंने स्टार्ट नहीं किया है, पहले से एसपी सर सब करवाते आ रहे हैं। बट कल जो कार्रवाई हुई है पर्टिकुलरली, उसमें हमने 4 जेसीबी जब्त किया है और दिन में एक अलग ऑपरेशन के तहत हमने 3 और टिपर को, एक नवा मुंडा हद में है और 2 नानलपेट में, तो उन पे भी कार्रवाई, जो कानून संगत कार्रवाई है, उस पर हम लोग कर रहे हैं। 14 मई
2021 को ईद उल फित्र की ईद मनाई जाने वाली है इंडिया में। उसी के चलते परभनी शहर में 14 मई 2021 को किस तरह से ईद मनाई जाने वाली है और इस ज़िम्मन में 22 मई 2021 को परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय में शांतता कमेटी की मीटिंग ली गई और शांतता कमेटी की मीटिंग में जिस तरह से परभनी जिले में पिछली बार जिस तरह से शांतता से ईद मनाई गई है गवर्नमेंट के गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए, इसी तरह से इस बार की गवर्नमेंट की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए ईद मनाई जाए, इस तरह का नियोजन भी किया गया है। और क्या कहा है परभनी के सिटी एसपी अविनाश कुमार, इन्होंने परभनी आज तक से, आइए जानते हैं किस तरह की इन्होंने मालूमात दी है और क्या कहा है, किस तरह से परभनी में जनता ने ईद मनानी चाहिए और गवर्नमेंट की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए ईद मनानी चाहिए। आइए जानते हैं किस तरह की इन्होंने मालूमात दी है। परभनी शहर में 14 मई 2021 को ईद उल फित्र की ईद मनाई जाएगी। आज 23 मई 2021 के मगरिब के बाद चाँद नज़र आया है और किस तरह से ये चाँद नज़र आया है आप देख सकते हैं। ये एक नज़ारा कि चाँद किस तरह से नज़र आया है। आप सभी को परभनी आज तक की जानिब से ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। हमारे चाहने वालों को, हमारे लगभग 26,500 सब्सक्राइबर्स को और जितने हमारे लगभग व्यूवर्स को परभनी आज तक की जानिब से ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। ईद उल फित्र को लेकर परभनी की एकता सेवा भावी संस्था के अजमत खान, इन्होंने क्या कहा है परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इनसे आइए जानते हैं फ़ोन कॉल पर किस तरह से इन्होंने बात की है और क्या कहा है। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इन्होंने 14 मई 2021 को पूरे इंडिया में ईद उल फित्र की ईद मनाई जाने वाली है और इसी ज़िम्मन पे परभनी ज़िले के जिंतूर शहर में शांतता कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है और शांतता कमेटी की मीटिंग दोपहर 2 बजे में बुलाई गई है, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरु बड़ी तादाद में मौजूद है और मौजूदगी में इन्हें यह बताया गया है कि पिछले साल कोरोना के चलते जिस तरह से गवर्नमेंट की गाइडलाइन के ज़रिए से ईद अपने घरों में मनाई गई है, उसी तरह से इस बार भी ईद अपने घरों में शांततापूर्वक मनाई जाए, ऐसा इस शांतता कमेटी में कहा गया है पुलिस की जानिब से भी। और इस बात की श्योरिटी भी मुस्लिम धर्मगुरुओं की जानिब से दी गई है। इस वक्त पुलिस के उप विभागीय अधिकारी श्री श्रवण दत्त, डीवाईएसपी बीबी दड़स, पीआई प्रमोद पाटिल और पुलिस महकमे के लोग इस वक्त मौजूद थे। यही है, मतलब हमने अलग से कुछ नहीं बनाया, जो गवर्नमेंट से आए वही शासन का पिछले टाइम पे इसके पहले छूट नहीं थी। हाँ, मतलब इसके पहले नहीं थी। इस बार कलेक्टर साहब ने कुछ बातें समझ ली। हाँ, और अभी 2 दिन बढ़ा दिया उन्होंने, 2 दिन में बड़ा काम बहुत बड़ी बात है। ये जो है मतलब वो जानते हैं कि यार हमारे पिछली बार की ईद को ऐसे चलिए, इस बार तो कम से कम थोड़ी बहुत दुश्मनी नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने ये सब प्रावधान किए हैं। लेकिन इसका आप गलत फायदा नहीं ले रहा होगा। पिछले साल से अभी की सिचुएशन खराब है, पिछले साल इतना नहीं था। पहले लोग 2020 में लोग खबर आ रहे थे कोविड से, और जब उतना हादसा नहीं हुआ ज़्यादा है, अभी 10% पेशेंट ज़्यादा नहीं। कलेक्टर साहब ने वो ध्यान में रखते हुए आपका ऑफर का सॉल्व किया। ग्रामीण भारत में सुनते नहीं लोग, उससे क्या हो रहा है कि पेशेंट्स ग्रामीण से ज़्यादा परभनी 8 दिन पहले 1000 से ज़्यादा पेशेंट मिल गए और उसी समय मुंबई पूरी सिटी में 2 और 2,500 लोग। तो इसका मतलब परभनी के 2 गुना है क्या सिटी? 10-15 बार परभनी 1.5 करोड़ की आबादी, 1.5 करोड़ की आबादी है। 15 लाख की अपनी जिले की आबादी 15 लाख। सोचने वाली बात है, 10 गुना ज़्यादा है कि डंडा उठाया, पीट रहे हैं, किसी को उठक बैठक करवा रहे हैं,
ऐसे तरीके से अगर लॉकडाउन हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहें तो किया जा सकता है, लोग करते भी हैं। बट एक सिटी में हमारी माननीय एसपी सर की और हमारी जो मानना है कि काफ़ी सेंसिटिव तरीके से हम लोग यूज़ करें, पुलिसिंग करें, जब तक कि कोऑपरेशन जनता का मिलता रहे। अगर जनता और हम साथ मिल के काम करते हैं, लॉकडाउन से हमें आगे निकलना है और एक ये मानना है कि ब्रेक द चेन है उसको इंश्योर कर पाएँ। और इस ब्रेक द चेन को इंश्योर करने के लिए परभनी की जनता, सारी जनता, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप हो, और हमारा इक्वल सहयोग चाहिए और हम इसी को परस्यू करते हैं। और जो कल ईद से रिलेटेड है तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ परभनी की जनता को, यहाँ के मौलाना साहब को, यहाँ के उलेमाओं को, कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कोऑपरेट करेंगे। और जो पिछले तरह से जिस साल हमने सादगी से साजरा किया था, अपने घरों में रह के परिवार वालों के साथ इबादत करी थी, इस बार भी वैसा ही करेंगे। और कोरोना का जो एक हमारे ऊपर वाद आया है, एक मुश्किल क्षण है, इसमें हम लोग साथ मिलके इससे ऊपर निकलना है, इससे उभरना है हमें। तो उनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ और एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो एक ईद है कल, हम लोग साथ मिल के मनाएं। मैं चाहता था आप लोगों के घर आऊँ, आपके साथ मनाऊँ, बट ऐसा सिचुएशन है कि ऐसा नहीं कर पाएंगे इस बार। बट ज़रूर फ्यूचर में हम लोग, मैं यहीं हूँ, आप लोग भी यहीं हैं, साथ मिल के अगले पर्व मनाएंगे। बट अभी हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि घरों में रह के परिवार वालों के साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बोलते हैं उसके साथ आप लोग मनाइए, और आगे की जो फ्यूचर्स में पर्व होते हैं उसमें हम लोग और अच्छे से मनाएंगे। थैंक यू सो मच। जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने भी एक फ्रंट वॉरियर की तरह काम किया इस कोरोना में, जनता के बीच जागरूकता फैलाई है, हमें बताया है कि जनता की क्या प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, हमारी बात लोगों तक पहुंचाई है। तो ये भी एक तरह के कोविड वॉरियर हैं। इन सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बेस्ट विशेष ईद के लिए भी, और हमारी विशेष इसलिए भी कि कोरोना से हम सब लोग निकल पाएँ। तो एक परभनी आज तक दर्शक और एम्प्लॉइज़, जर्नलिस्ट को हमारी तरफ से बेस्ट विशेष ईद की, और नॉर्मल कोरोना से बचने के लिए हमारी बेस्ट विशेष। जैसे खान साहब काम करते रहते हैं, एकता सेवा भावी संस्था, हजमत खान जी हैं, और इन्होंने, इनके साथ मैंने कुछ राशन दुकान भी विज़िट किए थे, मैडम फौजिया खान भी मैडम भी थी। तो ये जो लगे रहते हैं अभी कोरोना के टाइम पे, सिर्फ प्रशासन करे सब कुछ तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, NGOs हैं, ऐसे समाज सेवी संस्थाएं हैं, सबको मिलके हमें कोरोना सिचुएशन से पार पाना है। तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। जय हिंद। कलेक्टर साहब, हेलो। जी जी, हाँ बोलिए। अजमत खान बोलो सर। हाँ बोलिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कल से 2 दिन जो हमको दिए रमज़ान की ईद का, यकीन मानिए, मैंने इससे पहले क्लिप में आपसे बात जब हुई थी तो मैंने कहा था कि वो कलेक्टर साहब है जो दीप नाम है इनका, और इन्होंने जिस तरह से दिवाली का दीप हमारे लिए ज़रूरी रहता, उसी तरह से ईद के अंदर जो खुशियाँ दी सर आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हेलो। शुक्रिया, कोई बात नहीं है। अभी ये तो सब लोगों को अपना अपना उत्सव साजरे करने के लिए समय तो लगेगा। जी दिया है। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे मिलना चाह रहे सर, आके जरा आपकी इजाज़त है तो मिल सकते क्या? हाँ मिलिए, कोई बात। तो आज कितने बजे मिल सकते सर? दोपहर कितने बजे आना सर? मैं खुद आ रहा हूँ सर। 4:30 जी 4:30 बजे। ठीक है सर, मिलने आता हूँ सर आपको। शुक्रिया सर। ये न्यूज कॉल किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बकरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभणी महानगर पालिका की ओर से और परभणी महानगर पालिका के महापौर और उप महापौर, इनकी ओर से मैं सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं देता हूं। और इसी दौरान महानगर पालिका को जो महाराष्ट्र शासन के जो गाइडलाइन आया है कोविड-19 के, उसका सभी मुस्लिम भाइयों ने पालन करना चाहिए। धन्यवाद। और एक बार सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। उद्या दिनांक 14/5/2021 रोजी जगातील सर्व तमाम मुस्लिम बांधवांना ईद निमित्त शुभेच्छा। परभणी शहरातील सर्व मुस्लिम बांधवांना ही ईद
अतिशय चांगली साजरी करण्याच्या दृष्टीने व शासनाने दिलेले सर्व निर्देश पाळून ही ईद सर्व मुस्लिम बांधवांनी आपल्या घरात साजरी करावी व शासनाला सहकार्य करावे. पर्यायाने अशा पद्धतीने जरी साजरी केली तर निश्चित चालू परिस्थितीमध्ये जे कोरोनाची भीती आहे ती सुद्धा कमी होण्याला मदत होईल. परभणी शहरातील आमचे सर्व मुस्लिम बांधव उद्या दिनांक 14/5/21 रोजी नेहमीप्रमाणे ईदगाह ह्या ठिकाणी ईद मनवत असतात. परंतु यावर्षी ही ईद शासनाने दिलेले जे निर्देश आहेत ते आपापल्या घरी अतिशय चांगल्या प्रमाणात साजरी करावी असे आव्हान मी परभणी महानगरपालिकेचा उपमहापौर म्हणून करतो. विनंती. मैं पवन निकम परभणी जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ और परभणी शहर का प्रवक्ता हूँ. ये नाते से मैं रमज़ान ईद परभणी ज़िले के जितने मेरे मुसलमान बहनें हैं उनको मैं तहे दिल से मुबारक कहता हूँ और एक विनती करता हूँ कि आज कोविड का दौर चल रहा है, इसके लिए थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग और थोड़ा अपने घर में ही ये सन बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक अपने परभणी ज़िले में अपन एक आदर्श कायम कर सकते हैं कि परभणी ज़िले के हमारे मुस्लिम बंधु और भगिनों ने इतनी अच्छी तरह से साजरा किया है, जैसे पिछले साल साजरा किया है उसकी जैसा ही इसी साल अगर आपने पूरे कोविड के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से अगर आपने अपने सेलिब्रेशन किया तो इसका फ़ायदा और पेशेंट कम होंगे और अच्छी तरह से बनाइए. मेरे और एक बार मैं परभणी जिले के जितने मुसलमान वासी हैं उनको तहे दिल से ये मुबारक कहता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. तमाम बिरादरान वतन और अहलियान परभनी को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ईद उल फित्र की मुबारकबाद. और उसी तरह कोरोना वायरस के चलते हुए मैं तमाम अहलियान शहर परभनी के बाशिंदों से गुजारिश करता हूँ कि कोरोना वायरस के चलते हुए ज़िला प्रशासन के इक़्तिदाम और हुकूमत रियासत महाराष्ट्र की हुकूमत ने जो अहकाम जारी किए, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र का वापर, इन तमाम चीज़ों को और मास्क का वापर करते हुए इक़्तिदाम को लागू करते हुए ईद को खुशी से अच्छी तरह मनाएं. तमाम शहरियान परभनी को ईद उल फित्र की परभनी यूनिट की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और रियासत महाराष्ट्र और ज़िला प्रशासन की तरफ से जो इक़्तिदाम और अहकाम दिए गए हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का वापर, सैनिटाइज़र का वापर करते हुए ईद की खुशियाँ मनाएं. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार ज़रूर आए. किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर परभणी. SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. एयरफिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड परभणी. 24 तास सेवा. अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें. 24 घंटे सेवा उपलब्ध है. सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें. मिर्ज़ा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ़ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्ज़ा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126.
समंदर खान अंसार खान सेल्स एंड सर्विस। हमारे यहाँ नए पुराने हैप्सी 4 की मोटर पाइपलाइन दुरुस्त किए जाते हैं, साथ ही खरीदी बिक्री भी किए जाते हैं। सुबेदार नगर, कुबा मस्जिद, परभनी। मोबाइल क्रमांक 9921448257। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।